हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग, राधे राधे। और मैंने वो वीडियो बना दिया है कि मैंने क्रच पे जो है ये कपड़ा मैंने खुद से लगाया है। तो मैंने पूरा उसमें डिटेल्स दिखाई हैं किस तरह से मैंने जो है मैं घर पर ही करती हूँ इसको, क्योंकि इस पर सिलाई मशीन तो चलती नहीं, हाथ का काम है, तो खुद से ही कर लेती हूँ घर पर ही। तो आप लोग देखिएगा वीडियो में। मैंने और किसी को अगर कुछ मोटिवेशन मिले इससे, जो और लोग फिज़िकली हैंडीकैप हैं, जिनको यही प्रॉब्लम रहती है कि जो इसके ऊपर जो कंपनी की तरफ से लगा हुआ आता है पूरा प्लास्टिक ही रहता है या फिर रेक्सिन रहती है ना, तो वो ज़्यादा टाइम तक चलती नहीं है वो। तो ये बहुत लॉन्ग टाइम तक चलता है जो हम घर पर इसको जो कर लेते हैं काम को, अपने हाथ पर किया हुआ काम। और उसके अंदर जो फॉर्म होती है ना, जो मार्केट से जो आता है, वो फॉर्म क्या है, जैसे इसके ऊपर ऐसे हाथ से प्रेशर पड़ता रहता है, तो वो दब के ना वो बहुत उसका फॉर्म कम हो जाता है थोड़े टाइम में, और फिर वो हाथ में चुभने लगती है। और ये जो है इसमें आप अपने हिसाब से जो है जितना आपको चाहिए कपड़ा जो है उसकी लेयर्स होती हैं, और कपड़ा इतनी जल्दी दबता भी नहीं है, तो वो लॉन्ग टाइम तक जो है ना अच्छा रहता है। तो अगर आप लोगों को अच्छा लगे ये मेरा तरीका, तो आप लोग भी इसको यूज़ करके देखिए, जो फिज़िकली हैंडीकैप है ना उनके लिए बोल रही हूँ मैं। तो क्योंकि मुझे भी है ना, मैं भी बहुत सारे लोगों की वीडियोज़ अभी देख रही हूँ, तो मुझे भी कुछ चीज़ें सीखने के लिए मिल रही हैं। तो अच्छा है जो लोग और भी बना रहे हैं वीडियोज़, डिसेबल लोग जितने भी हैं, तो सबकी लाइफ से कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा। अच्छा प्लेटफॉर्म है और मुझे अच्छा लग रहा है यहाँ पे वीडियोस बना के। तो आप लोग देखिए मेरा वीडियो। और ये देखिएगा, मैं जो है अपना क्रच के ऊपर से जो कपड़ा अभी लगा हुआ है ना, ये पूरा ना इस पे रगड़ लग के ना ये घिस जाता है, कपड़ा फट जाता है। और ये तो कपड़ा है, खैर चेंज हो जाएगा, बट इसकी रगड़ से जो हाथ में अंडरआर्म में स्किन जो है ना, वो भी ना कहीं बहुत ख़राब हो जाती है, उसको तो कुछ भी नहीं कर सकते हैं। बट अब ये जो पुराना कपड़ा है, इसके अंदर मैंने और दूसरा कपड़ा भी जो है, मेरा एक पुराना दुपट्टा भरा हुआ है, तो इसको मैंने देखिए निकाला ना, ये सिर्फ कवर करने के लिए ऊपर एक है ना थोड़ा सा दिखने में अच्छा लगे, तो मैं एक अच्छा कपड़ा ऊपर से उस पर लगा देती हूँ। और अंदर ये मेरा एक या तो शायद से पुराना कोई सूट है कॉटन का, या फिर वो दुपट्टा है शायद से, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है। काफ़ी टाइम पहले मैंने ये लगाया था, तो ये चल जाता है काफ़ी टाइम तक। और इसको मैंने जो है पूरा अंदर से भी जो इसका ये जो कपड़ा है ना, इस पर भी मतलब सुई से मैंने सिलाई किया हुआ है कि ये चलने पे ना इधर उधर हिले नहीं, क्योंकि फिर ये हिल के ना कहीं पे हाथ में थोड़ा सा मोटा ज़्यादा हो जाता है कहीं। फिर ये देखिए इसमें ना ये अंदर ऐसा प्लास्टिक है, अब इसको डायरेक्ट यूज़ नहीं कर सकते इस प्लास्टिक को, क्योंकि ये तो हाथ की पूरी बैंड बजा देगा और बहुत ज़्यादा चुभेगा ये तो। इसके ऊपर खैर कंपनी की तरफ से ना फॉर्म और उसके ऊपर रेक्सिन वगैरह ऐसे लगी हुई आती भी है, बट शायद से इन पे नहीं है, ये विस्को कंपनी की मैं यूज़ करती हूँ, तो काफ़ी टाइम चल जाती है, क्योंकि मेरा बाहर कहीं भी जाना नहीं होता है, मैं किसी भी काम के लिए बाहर नहीं जाती हूँ घर से। मेरे हस्बैंड सब घर पे ही अवेलेबल करते हैं, चाहे वो दूध दही सब्जी है ना, कुछ भी शॉपिंग का अगर काम है, मेरा अपना पर्सनल है कि मेरा जाना ज़रूरी है, तो फिर मैं हस्बैंड के साथ ही जाती हूँ शॉपिंग के लिए। अदरवाइज़ मैं हाँ कभी कभी होता है, जैसे अब ये फेस्टिवल के टाइम पे भीड़ भाड़ ज़्यादा होती है, तो फिर मैं और मेरी बेटी जो है बड़े वाली, हम दोनों ऑटो से चले जाते हैं शॉपिंग करने के लिए। और ये जो है ना, ये मेरे हस्बैंड का टी शर्ट है, पुराना घिसा हुआ तो नहीं है इतना, बट ये कुछ साइज़ की प्रॉब्लम है, इनको टाइट हो गई है। टी शर्ट तो अच्छी है, न्यू की न्यू, तो मैं इसी को यूज़ करूँगी, वो पहनते नहीं हैं, तो इसी को जो है मैं मेरे क्रच के ऊपर इसको यूज़ करूँगी। और मतलब इतना कपड़ा तो चाहिए कम से कम। ये देखिए ऐसे इसको मैं एक बार इसको ट्राई करके देख रही हूँ कि ठीक रहेगा इतना। और हाँ ये मतलब हो जाएगा, इसमें थोड़ा सा मुझे
जो इसमें जो कॉलर के ऊपर जो कपड़ा है ना वो थोड़ा मोटा है चुभने वाला, तो मैं उसको निकाल दूँगी। और जो स्लीव्स हैं उसको भी थोड़ा सा एडजस्ट करना पड़ेगा ताकि वो प्रॉपर अच्छे से मैं उसको यूज़ कर पाऊँ। और ये मेरा एक ट्रायल था कि हाँ ये आ जाएगा इसके ऊपर, फिर मैंने इसको हटा दिया है। और अब मैं इसको मतलब जो है इसकी कटिंग कर लूँगी कॉलर की। और ये देखिए ये मेरे पास है ना सेम वही वाला कपड़ा जो मैंने अभी इस पे लगाया हुआ था ना, ये शनील का कपड़ा है। तो ये मतलब काफ़ी मजबूत हो जाता है कपड़ा, जल्दी घिसता नहीं है ये वाला शनील का जो कपड़ा है। और इसका जो कलर है वो भी ऐसा है कि ना जल्दी गंदा भी नहीं दिखता, क्योंकि अंडर आर्म्स में ना पसीने से और वो फिर उसमें कपड़े में भी है ना मैल और कालापन दिखने लगता है। तो ये कलर भी अच्छा है इसका और सॉफ्ट भी है ये कपड़ा क्योंकि शनील का है, और लॉन्ग टाइम ज़रा ये चलेगा भी मेरे लिए। और सिर्फ घर पे ही मेरा काम रहता है वॉकिंग का। किचन बेडरूम, घर भी इतना बड़ा तो नहीं है, 1 बेडरूम का ही है। तो और फर्श पे ना जो है, जो इसमें हम रबड़ यूज़ करते हैं ना अपने क्रच में, तो वो भी जल्दी घिसती नहीं है क्योंकि फ़र्श जो है स्मूथ रहते हैं। अगर हम बाहर सड़कों पे जाते हैं, रोड पे कहीं भी, तो वहाँ जो है उसकी जो फ्रिक्शन होती है ना, उससे जो रबड़ बहुत जल्दी घिसती है, जो इसमें क्रच में हम नीचे यूज़ करते हैं। तो और ये क्रच से चलने में तकलीफ़ तो है काफ़ी, है ना, हाथ में दर्द रहता है। और कई बार तो मेरे हाथ में इतना दर्द होता है कि मेरे ना आगे फिंगर तक सुन हो जाती हैं। ज़्यादा काम रहता है ना घर में चलने का, या खड़े खड़े पूरा मतलब कई घंटे तक हम क्रच यूज़ कर रहे हैं नॉन स्टॉप। बट ना इसका एक बेनिफिट भी है। मैं अब औरों की वीडियोस देखती हूँ ना, तो मुझे लगता है कि बहुत अच्छा हुआ कि मैंने 9th क्लास से ही क्रच जो है यूज़ करना स्टार्ट कर दी, क्योंकि मैंने औरों को देखा है जो क्रच यूज़ नहीं कर पा रहे हैं, उनकी नीड है बट उन्होंने जैसे बचपन से यूज़ नहीं की ना, तो उनको एक डर है कि वो गिर जाएंगे, चल नहीं पाएंगे क्रच को, है ना, उसको यूज़ नहीं कर पाएंगे, तो वो झुक के चलते हैं। तो झुक के चलने से क्या है, जो हमारी बैक जो है ना वो भी जो है मुड़ने से जो है ना, जैसे कुबड़ हो जाता है ना, वो प्रॉब्लम भी हो जाती है। तो मैं शुक्र मानती हूँ भगवान का कि मैंने बहुत जल्दी यूज़ करनी शुरू कर दी है क्रच। और फर्स्ट टाइम मुझे क्रच जो है ना, मेरा एक भाई है, मेरे ताऊ जी के बेटे, उन्होंने जो है लकड़ी की मुझे क्रच बना के दी थी। बैसाखी जो है हम लोगों में जैसे लकड़ी का काम रहता है जांगीड़ ब्राह्मण में, तो जो है मेरे भाई ने खुद अपने हाथों से मुझे लकड़ी की क्रच बना के दी थी। और उस पर मैंने फ़र्स्ट टाइम जो है ऐसे खुद से ही जो है कपड़ा जो है लगाया था उसके ऊपर, क्योंकि वो तो पूरी लकड़ी की थी, उसका वज़न काफ़ी ज़्यादा रहता था, उसको लेकर चलने में जो है प्रॉब्लम होती थी। अब उसमें ना नीचे जो है ना रबड़, हम एक हमारे घर पे एक मोची अंकल आते थे, तो उनके पास रहती थी रबड़, तो वो काट के और उसमें ना लगा देते थे मेरी क्रच में, मेरी बैसाखी में नीचे, कि वो फिसले नहीं, है ना। और ये देखिए ये कपड़ा इस पे ना अच्छे से सेट हो जाएगा, क्योंकि मैं 9th क्लास से जब से मैंने क्रच यूज़ करनी शुरू की है ना, मैंने कभी किसी से जो है नहीं लगवाया है मेरे क्रच के ऊपर जो है ये कपड़ा, मैं खुद से ही लगाती हूँ। तो मुझे बहुत अच्छे से आता है ये लगाना करना। और अपने काम वैसे खुद से ही शुरू से सीखे हैं कि जितना हो सके इंडिपेंडेंट रहो, छोटे छोटे कामों के लिए पेरेंट्स को जो है परेशान नहीं करो, क्योंकि जो परेशानी हम अपनी दूर नहीं कर सकते उस चीज़ के लिए तो उनको परेशान कर ही रहे हैं। बाकी जो काम खुद से कर सकते हैं ना, उसके लिए नहीं परेशान करो। और कोई भी काम इतने बड़े नहीं होते हैं कि आप उनको सीख नहीं सकें। और ये तो एक बहुत ही ईजी सा काम है ना, सिर्फ सुई धागे से जो है इसमें सिलाई करनी रहती है, बट इससे ना काफ़ी आराम रहता है फिर, और बहुत दिन तक ये चीज़ जो है हमारे ही काम की है, तो इसलिए मैंने सीख लिया करना और खुद से ही करती हूँ आज तक, कभी किसी की हेल्प नहीं ली है। क्रच यूज़ करने से पहले ना मैं, जैसे कि मैं बता चुकी हूँ, मैं पैर पे हाथ रख कर चलती थी, तो उसमें झुकना पड़ता था। और जब क्रच है ना उससे, लेकिन है ना मुझे एक हैबिट हो गई थी पैर पे हाथ रख के चलने की। और जब मुझे क्रच दिया गया यूज़ करने के लिए,
तो इससे चलने में ना मतलब मुझे हैबिट नहीं थी, तो मैं जल्दी नहीं चल पाती थी, है ना। वो पैर पे हाथ रख के मैं जल्दी जल्दी मूव कर लेती थी, तो मुझे बड़ा अटपटा सा लगा था, क्या यार मतलब ये इससे इससे लेके चलूँगी इतनी देर में तो मैं फटाफट अपना काम कर लूँगी यहाँ से वहाँ तक का, है ना। बट जैसे जैसे मुझे इसकी हैबिट होती चली गई ना, तो मतलब ऐसा लगा कि मेरी अगर परेशानी 100% थी ना, तो वो जो है सिर्फ 40% रह गई है अब। जो मेरी परेशानी है मैं सीधे होके चल लेती हूँ इससे, है ना। और मतलब एक कॉन्फिडेंस इतना आ गया ना लाइफ में कि अब जैसे मैं पैर पे हाथ रख के चलती थी तो मुझे साथ में भी कोई चाहिए रहता था, मेरा भाई बहन, कि थोड़ा मेरा हाथ पकड़ के मुझे सपोर्ट दे, है ना। और इसमें बस मुझे ये जो मेरा सपोर्ट एक मिल गया ना क्रच का, तो मुझे चलने के लिए और किसी के सपोर्ट की ज़रूरत नहीं पड़ती है। वरना लगता है कि एक जना साथ में कोई हो जिसका थोड़ा हाथ पकड़ लें हम। और ये देखिए चश्मा लग चुका है मुझे, आई साइट पीक हो गई है। 40 प्लस के बाद वैसे भी बोलते हैं आई साइट मतलब आता है, नंबर आ जाता है, सबका नहीं होता है बट हो जाता है ना। और ये चश्मा लगा कि मैं सुई में धागा वगैरह डालना, ऐसे जब काम करने पड़ते हैं ना, कुछ ज़्यादा ही नज़र का काम है, तो ही स्पेशली मैं यूज़ करती हूँ चश्मे का। या कुछ बहुत ही छोटा लिखा हुआ जो रहता है ना मेडिसिन्स वगैरह पे, जो पढ़ने में दिक्कत होती है, तब मैं मेरा चश्मा यूज़ करती हूँ। और ये जो वीडियो है मैंने मतलब इसमें पूरा तो नहीं दिखाया है कि मुझे कितना टाइम लगा है। वैसे तो हाथ से काम करने में टाइम तो लगता है सुई धागे से, है ना। मैंने उसमें वीडियो में थोड़ा कट कर करके ही दिखाया है, टाइम काफ़ी लग गया था बैठे बैठे इसको करने में। ये भी मतलब एक काम ही हो जाता है जब भी करो इसको, तो प्रॉपर एक थोड़ा सा टाइम निकालना पड़ता है कि मैं उस टाइम मुझे और कोई ऐसे काम नहीं हो कि भाई मुझे अपना ये काम बीच में छोड़ के, क्योंकि अब मेरी एक क्रच अगर मैं इसी पे काम कर रही हूँ तो फिर मैं अपना काम कैसे करूँगी लेकर चलने के लिए। वैसे एक एक्स्ट्रा क्रच हमेशा रहती है घर में। और ये देखिए इसमें जो है उस साइड से मैं सिलाई कर रही हूँ हाथ से ही। अब क्रच जो है ना, जैसे हर टाइम हाथ में जो है अंडर आर्म में मेरे रहती है, और हाथ है ना मतलब वैसा ही रहता है इसको मतलब पकड़ कर जैसे, है ना। तो वो एक ही पोजीशन में जो है हाथ रहता है मोस्टली। तो अब है ना जैसे जैसे एज बढ़ रही है ना, तो हाथ है ना वो जैसे पीछे थोड़ा कम जाता है मेरा हाथ। वो मुझे एक प्रॉब्लम होने लग गई है कि उसको पीछे तक हाथ जैसे लेके जाने के लिए ना, जैसे बैक में आपको पूरा हाथ जाता नहीं है अब, जैसे एक अकड़न सी होने लग गई है हाथ जो है ना। कैसे बताऊँ, कैसे एक्सप्लेन करूँ कि अब परेशानी होने लग गई है। दूसरा हाथ है वो मतलब स्मूथली एकदम से, जैसे बैक में आपको कुछ गुजली करनी है कुछ भी है ना, तो वो इजीली हाथ अपना चला जाता है। लेकिन है ना ये हाथ है ना अब खिंचता है इसको पीछे, जैसे मेरे को हाथ रखना हो ये वाला अपना, तो खिंचाव से ना हाथ में दर्द भी रहता है और हाथ सुन्न हो जाता है। तो ये परेशानी तो हो रही है क्रच की वजह से। और मैं एक ही हाथ में रखती हूँ ना, तो पूरा जो है मेरा बॉडी का वेट भी इसी पे रहता है। और जो राइट वाला जो पैर है, जो पैर ठीक है उस पर वेट रहता है, तो उस पर भी पैर पे जो वेट ज़्यादा रहता है ना, तो फिर वो पैर भी है ना सुन्न होने लगता है मेरा वेट है अभी 65 के करीब है वेट, 65 केजी। और पूरा वेट एक पैर पर और ये इस वाले हाथ पे रहता है ना, तो एक थोड़ा सा ना डर सा लगने लग गया है कहीं, है ना ये जो सुनपने की जो प्रॉब्लम होने लग गई है ना, इससे कहीं है ना कुछ और दिक्कत नहीं हो जाए। पैर जो है मेरा राइट पैर, ये देखिए मैंने है ना इसमें ये पूरा इधर से सिलाई कर दी है इसमें, ये इसके ऊपर अब कवर लगा दूँगी मैं। तो पैर जो है ना मेरा नीचे से ना सुन्न होने लग गया है। और जो पैर में एक स्लोप हमारा रहता है ना, जितना पार्ट हमारा पैर जो है फर्श पे टच नहीं होता है, और बाकी का पार्ट जो टच होता है ना, जो टच में आता है ना फ्लोर के, वो पूरा ना रेड हो जाता है। वहाँ जैसे ब्लड सर्कुलेशन है ना वो रुक जाता है, और जो स्लोप जहाँ रहता है ना वो पूरा पार्ट है ना वाइट हो जाता है कि वहाँ पे ब्लड है नहीं।
ब्लड सर्कुलेशन है ना कुछ प्रॉब्लम होने लग गई है। राइट पैर जो मेरा ठीक है, और एड़ी में भी बहुत दर्द रहने लग गया है पैर में। ज़्यादा देर है ना खड़े होके काम करने में दिक्कत होती है। जैसे रोटियां बनाती हूँ ना तो बस सोचती हूँ फटाफट है ना बनाओ और है ना बस हटो यहाँ से, क्योंकि पैर में दर्द होने लगता है ज़्यादा देर खड़े होने से। और सूजन की भी प्रॉब्लम होने लगती है, स्वेलिंग भी होती है। और ये जो साथ में क्रच रहती है ना, इसमें भी है ना ये स्वेलिंग हो जाती है, दोनों में ही हो जाती है। वैसे हाथों में स्वेलिंग की प्रॉब्लम होने लग गई है। और ना अभी देखिएगा कपड़ा में इसको भी है ना नाप के अच्छे से ये मैंने कटिंग कर ली इसकी। और जो है अब इसको मैं एक बार देख रही हूँ कि हाँ ये प्रॉपर अच्छे से आ जाएगा इस पर। ये इस तरह से लगने के बाद है ना ऐसे ही दिखेगा। और ये जो एक्स्ट्रा कपड़ा है ना इसको मैं ना अभी सुई धागे से इसको भी सिलाई कर दूँगी। काफ़ी देर लगती है, एक तो मतलब हैबिट भी नहीं है ना सिलाई विलाई का कुछ काम करने का। कभी कभी करते हैं तो हाथ जल्दी जल्दी चलते भी नहीं हैं। और कहीं ना एक जैसे जल्दी जल्दी हम चल ही नहीं पाते ना, तो फिर काम भी थोड़ा ना स्लो ही होते हैं सभी। एक हैबिट ही नहीं है जल्दी जल्दी कुछ भी काम करने की, सब स्लो स्लो ही चलता है। कभी कभी सोचती हूँ ना कि ये एक क्रच यूज़ करने से है ना सारा वेट इसी पे रहता है, एक ही हाथ पे और एक पैर पे। अगर 2 क्रचेज़ यूज़ करूँ तो उससे शायद से मुझे आराम मिले। और जो है बट है ना उससे चलने फिरने में ना और ज़्यादा थोड़ा सा, जैसे घर में स्पेस कम है और 2 क्रचेज़ से चलने में ना एक आपको प्रॉपर स्पेस भी चाहिए चलने के लिए फिर, तो कहीं ना कहीं वो भी थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। लेकिन है ना बॉडी को शायद से ना थोड़ा रिलैक्स मिले उससे, कि वेट जो है ना एक ही हाथ और पैर पे नहीं है। तो जो शायद इस हाथ में पेन है और उस पैर में जो पेन है ना, शायद से उसमें मुझको आराम मिल सके। मैं मेरे हस्बैंड को भी बोलती हूँ, जैसे वो बिना सपोर्ट के चलते हैं, थोड़ा सा पैर पे हाथ रख के अपने हाथ के सपोर्ट से ही ऐसे चलते हैं, है ना। बट है ना उनकी वैसे परसेंटेज मुझसे कम है पोलियो की, और बट मेरी एबिलिटी ज़्यादा है काम करने की, क्योंकि मेरे पास सपोर्ट है ना, मैं इससे जो है काम कर लेती हूँ। वो इतना नहीं कर पाते हैं फिज़िकली जो काम होते हैं ना चलने फिरने के। और मैं उनको बोलती हूँ कि आप भी है ना यूज़ करके देखो, या तो कैलिपर यूज़ करो या फिर ऐसे एक क्रच मेरी तरह से यूज़ कर लो। बट उन्होंने जैसे बचपन से ना कुछ यूज़ नहीं किया ना ऐसे, तो कहीं ना कहीं शायद उनके अंदर एक झिझक है, एक जो शर्म होती है ना, तो वो है। बट मैं उनको बहुत बोलती हूँ कि देखो यार, मतलब दूसरों के दिखाने के लिए ज़िंदगी नहीं जीनी है कि लोग हमें देखेंगे तो कैसा सोचेंगे, क्या हमारे बारे में सोचेंगे। हमें अपना देखना है, जैसे हमारी लाइफ कंफर्टेबल हो सके ना, हमको उस तरीके से जीना चाहिए। दूसरों को दिखाने के लिए नहीं कि ये हमें देख के क्या सोच रहे होंगे कि ये इससे चलती है उससे चलती है। अब जो प्रॉब्लम है वो तो है, उसको तो हम चेंज नहीं कर सकते हैं, है ना। बट अगर कुछ फैसिलिटीज़ ऐसी होती हैं जिनसे आपकी लाइफ जो है थोड़ी जो है इजी हो सकती है, तो उसके लिए फिर वो सब चीज़ें करने में क्या बुराई है। और कोई हम दुनिया के पहले लोग तो हैं नहीं जो हैंडीकैप हैं और जो क्रच या फिर कैलिपर से चलते हैं। जो लोग इनको यूज़ करते हैं उनको मालूम है उनकी लाइफ जो है इनकी वजह से कितनी इजी है, कि दूसरों पे जो एक हमारा लाइफ डिपेंडेंट हो जाती है ना। और डिपेंडेंट चलो अब हम इन पे हैं, क्रच पे हैं, कैलिपर पे हैं, बट ये इनको एक किसी इंसान पे डिपेंडेंट होना और इन चीज़ों पे डिपेंडेंट होना, इसमें बहुत ही ज़्यादा डिफरेंस होता है ना। तो लोगों को परेशान क्यों करना है जब हमारे पास एक अवेलेबिलिटी है दूसरी चीज़ के लिए। मैं उनको बोल चुकी हूँ, काफ़ी बार। अभी भी बोली थी मैं इनको कि आप मतलब देखो, ट्राई करो, बट नहीं, वो एग्री नहीं करते हैं। उनको मतलब उनको भी काफ़ी परेशानी होने लगी है चलने में, पैर में दर्द रहता है, उनको शुगर है, बीपी है, थायराइड है। तो वो एक मतलब जैसे चले जाते थे ऊपर छत पे डेली आधा घंटा वॉक करने के लिए, कि शुगर वालों को जाना चाहिए।
बट अब वो पैर के दर्द की वजह से ना उनका जो वॉकिंग था वो नहीं करते हैं, घर पर ही रहते हैं। और पैर में भी उनके आराम नहीं है, अब तो साल भर हो जाएगा मेरे ख्याल से, तो ज़्यादा नहीं चल पाते हैं। बस जो अपने घर के काम हैं, अपने जो मेन काम है वो जैसे तैसे कर ही लेते हैं हम लोग। और ये मैंने सब अपना ये कपड़ा लगा लिया और अब मैं अपना समेट के रख रही हूँ। जो सुई धागे का डब्बा वगैरह है, यहाँ पे कैंची पड़ी है ना, बेड पे सब सामान पड़ा है। और बस अब लेट भी हो गया, अब मैं थक गई, नींद भी आ रही है, तो फटाफट बस अपना ये समेट के। और जो है उधर से हस्बैंड भी, उनको शायद से कुछ काम है, कुछ बोल रहे हैं, तो ये हो गया है मेरा काम भी। अब देखिए ये जो क्रच है ना, थोड़ा सा इसमें कपड़ा ज़्यादा हो गया है, जो वो अंदर मैंने इसमें टी शर्ट का लगाया है ना, तो उससे थोड़ा ऊपर मोटा हो गया है, तो मेरा हाथ है ना थोड़ा सा खिंच रहा है, मतलब पूरा अच्छे से। आई होप आपको ना अच्छा लगा होगा मेरा ये तरीका। और आपके फ्रेंड सर्कल में कहीं भी जो लोग जिनको सेम प्रॉब्लम है ऐसे है ना, तो उनके साथ मेरा ये वीडियो ज़रूर शेयर कीजिए, कि उनको भी एक मतलब एक ट्रिक मिल जाएगी ये इस तरह से जो है क्रच के ऊपर जो है कवर करने के लिए। और ये लॉन्ग टाइम तक चलने वाली चीज़ है, तो काफ़ी हेल्पफुल है। तो इस वीडियो को लाइक कमेंट शेयर कर दीजिए, शेयर ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए ना, क्योंकि ये हेल्पफुल एक वीडियो है, इससे ज़रूर किसी न किसी को हेल्प मिलेगी। और आशा करती हूँ आप सबका भी दिन अच्छा जाए। मिलते हैं फिर।